राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश से भी बच्चों को दी जा रही खांसी की दवाओं से साइड इफेक्ट के मामले सामने आ रहे हैं। जहां राजस्थान में खांसी की दवा पीने से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं एमपी में 6 मासूमों की मौत हो चुकी है। बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। अब जांच में सामने आया है कि बच्चों की किडनी कफ सिरप पीने से फेल हुई थी। ऐसे में इन कफ सिरप को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल राजस्थान में खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के दुष्प्रभाव का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। भरतपुर, जयपुर और सीकर के बाद अब बांसवाड़ा में भी इसके असर से बच्चे बीमार हो रहे हैं। जिले के महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में बीते पखवाड़े में 7 बच्चों को भर्ती कराना पड़ा। स्थिति को देखते हुए सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर इस दवा की आपूर्ति रोक दी गई है। जानकारी के मुताबिक सर्दी खांसी से पीड़ित बच्चों को ये सिरप चिकित्सकों द्वारा लिखी जा रही थी, लेकिन इसके सेवन के बाद कई बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए 7 बच्चों को उपचार की जरूरत पड़ी। दवा के साइड इफेक्ट के मामले ने तब तूल पकड़ा जब सीकर के खोरी ब्राह्मणान गांव में 5 साल के नित्यांश की खांसी की दवा पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और बाद में उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद से दवा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ये मामला यही नहीं थमा, प्रदेश के अन्य जिलों में भी खांसी की दवा देने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। इसके बाद से इस दवा को लेकर लोगों में खौफ बढ़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में वितरित की जाने वाली इस सिरप को लेकर चिकित्सा विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों के औषधि प्रभारी और जिला औषधि भंडार गृह को निर्देश जारी कर दवा की सप्लाई पर रोक लगा दी है। ड्रग कंट्रोलर अजय भाटक ने पुष्टि की है कि भरतपुर और सीकर में कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दवा के सैंपल उठाए और जांच के लिए भेज दिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा है, हमारे पास राजस्थान में भरतपुर और सीकर जिले से इस तरह के मामले सामने आए थे। जैसे ही मामले सामने आए, हमने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी गुणवत्ता की जांच हेतु सैंपल ड्रॉ करें और उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को रोक लगाएं। तो हमारी ये कार्रवाई पूरी हो गई है। नमूनों को आज हमारे प्रयोगशाला के अंदर जमा करा दिया जाएगा और आगामी 4-5 दिन के अंदर उनकी प्रायोरिटी पे टेस्टिंग करके हम रिपोर्ट जारी करा देंगे। जो मामले सामने आए हैं उसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली पीडियाट्रिक पेशेंट्स और स्पेशली 4 इयर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रिकमेंडेड डोज में नहीं है। और ये पाया गया है कि जो बच्चे जिनकी तबीयत खराब हुई है वो 3 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 2.5 साल के हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं और जो बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए और वो दवाइयां दी गई, तो उसके कारण से वो जो साइड इफेक्ट थे वो प्रेसिपिटेट हुए। उसके कारण बच्चों को हॉस्पिटल में जेकेलॉन में भर्ती कराना पड़ा या अन्य सरकारी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया। लेकिन अब वे सारे के सारे स्वस्थ होने के उपरांत उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ एमपी के छिंदवाड़ा जिले में बीते दिनों किडनी फेल होने से 6 मासूमों की मौत के मामले में जांच में सामने आया है कि बच्चों की किडनी कफ सिरप पीने से फेल हुई। सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक केमिकल की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिले में कॉल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस कफ सिरप की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने पेरेंट्स, डॉक्टरों और मेडिकल संचालकों को एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने के लिए कहा है। बहुत स्पोरेडिक केसेस हैं, अलग अलग एरिया के केसेस हैं। कुछ केसेस जो ऐसे हैं जो डिफरेंट जगह से आ करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, फिर यहाँ से रेफ़र किया तो नागपुर प्राइवेट में गए, नागपुर प्राइवेट में फिर जब उनकी वर्जन हुई कंडीशन तो फिर मेडिकल कॉलेज में गए, जबकि यहाँ से रेफरल मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था। अभी वर्तमान में स्थिति है कि 4 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं। कल कोई नया केस नहीं आया है। अभी स्थिति में जो हमारा क्षेत्र में टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की RRT टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। पूरा SDM और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइज़री भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी
जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाएं। दरअसल 20 सितंबर के बाद से छिंदवाड़ा के अलग अलग इलाकों में कई बच्चों को सर्दी, खांसी और साथ ही बुखार की शिकायत हुई। इलाज के दौरान उन्हें ये कफ सिरप दिए गए। कुछ ही दिनों में कई बच्चों की यूरिन बंद हो गई और हालत बिगड़ने पर उन्हें छिंदवाड़ा और नागपुर के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान 6 बच्चों की मौत हो गई और इन सभी मामलों के सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने तत्काल इस दवा की सप्लाई पर रोक लगा दी है। अमर उजाला डेस्क। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।